गुप्ता जी के छोले भटूरे। अरे क्या पूछ रहे हो कि कोई तकलीफ नहीं हुई? यहाँ आने का रास्ता कितना ढूंढना पड़ा हमें, पता है छोटे? नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा था कि देश के बाहर कहीं टापू पर रहते हैं आप लोग। हमारी तो कमर ही दर्द कर गई यहाँ आते आते। अरे भाभी, आप तो जानती हैं कि ये मकान बाबूजी का दिया हुआ है। अब आप लोग तो चले गए यहाँ से दूसरे मकान में, हम यहीं रह गए। हाँ, लेकिन अभी इतने साल हो गए हैं, अब तो ये मकान खंडर लगने लगा है। अरे क्या तुम भी भाग्यवान, छोटे के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मकान बदल सके। ठीक है, अब हर किसी की अपनी किस्मत है। हमारे पास पैसा था, हमने मकान बदल दिया, लेकिन छोटे ने दो दो बहुओं के आने के बाद भी मकान नहीं बदला। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरे दोनों बेटे भी अच्छा खासा कमाते हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। अरे छोटे, अब हमसे क्या छुपाना, सब समझते हैं हम। इसीलिए हम कहते थे बाबूजी से कि अब हमें मकान बदल लेना चाहिए। देखो अब कैसे ताया जी बाबूजी की बेइज्जती कर रहे हैं। जब भी दोनों आते हैं तब अपने नए मकान की तारीफ करते रहते हैं और हमारे इस घर को छोटा बताते हैं। अरे हमने तो अब अपने घर में नया कमरा भी बनवाया है। क्या करे, परिवार बड़ा हो रहा है तो जगह भी तो चाहिए। लेकिन तुम्हारा सही है, ना एक्स्ट्रा कोई कमरा, ना कोई मेहमान आएगा है। पर तुम कहीं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे हो कि कोई मेहमान ना आ जाए तुम्हारे घर रहने भूल से? ऐसी कोई बात नहीं है ताया जी, जगह तो मेहमानों के लिए दिल में होनी चाहिए, घर में क्या रखा है। अरे बेटा, अब ये सब ना कहने की बातें हैं, लेकिन तुम लोग भी अपनी जगह पर सही हो। अब मकान है ही इतने महंगे कि लोग क्या कर सकते हैं। अरे ताई जी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको सरप्राइज बता देता हूँ। हमने नारोल रोड पर एक मकान देखा है, इतना शानदार है। बाजार, हाईवे, स्कूल, जिम सब कुछ पास में पड़ता है। नारोल रोड पर वहां के मकान तो बड़े महंगे हैं बेटा। तभी तो, लेकिन अब लेना है तो अच्छा ही मकान लेना चाहिए ना। हम क्यों जंगल में जाकर कोई मकान ले और फिर वहां कमरे बनवाते रहे, है ना पापा? हाँ, लेना चाहिए तो अच्छा ही लेना है, वरना हमें तो ये रोज रोज कमरे बनवाना सही नहीं लगता। बात तो सही है। चलो अच्छा है तुम लोगों ने वहां मकान देखा है, अब हमें भी चलना चाहिए भाग्यवान। अरे हाँ, आपके घर नया कमरा बन रहा है ना, मजदूर आ गए होंगे। जी चलिए जी, चलते हैं। मैं आपको छोड़ाता हूँ ना ताया जी। अरे नहीं नहीं नहीं, सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब तो ये खुद भी सीधे हो गए। सही कहा। अनुज ने नारोल रोड पर मकान की बात कहकर अपने ताया जी और ताई जी का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन अनुज के पापा को इतनी बड़ी हाँकना गलत लगा, इसलिए वो अनुज को डांटने लगे। अरे माना कि उनका मुंह बंद करवाना था, लेकिन इतनी बड़ी हाँकने की क्या जरूरत थी कि हम नारोल रोड पर घर ले रहे हैं। हाँ बेटा, और अगली बार अगर वो कभी हमारे घर आए तो फिर से हमें ही ताने मारेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। हाँ, बात तो बाबूजी और माँ जी की सही है। ये लोग सारे खानदान को बता देते हैं कोई भी बात। अब तक तो 10 फोन भी कर दिए होंगे। अरे अनुज ने ऐसी डिंगे हाँकने के लिए नहीं कहा है, हम दोनों ने नारोल रोड पर सच में मकान देखा है। क्या हम सच में वहां मकान ले रहा है? हाँ पापा, वहां एक मकान मैंने और भैया ने पहले से ही देख रखा था, अब उसकी मरम्मत भी करवा दी है। हम दोनों का कई सालों से सपना था कि हम दोनों भाई नया मकान लें, और हमने पैसे इकट्ठे करके वो सपना पूरा भी कर दिया। देखा मेरे बेटे, कोई भी काम कच्चा नहीं करते। हाँ, हमें कुछ ही दिनों में वहां शिफ्ट होना होगा, इसलिए अब तो ताया जी और ताई जी का जलना पक्का है। आज तो उनका मुंह देखने वाला था सच में। अब तो उनको नए मकान में ही बुलाएंगे। युवराज और अनुज ने सिर्फ अपने ताया जी का मुंह बंद करने के लिए ही नहीं, लेकिन सच में नारोल रोड पर अपना एक मकान ले लिया था, और अब वो इस पुराने मकान से अपने नए मकान में शिफ्ट हो रहे थे। अरे वाह, तुम दोनों ने गुप्ता निवास की नेम प्लेट भी लगवा दी, क्या बात है। अरे माँ, आपको पता है इसका खर्चा तो बच गया है, ये हमने नहीं लगवाई। यहाँ जो पहले रहते थे ना, उनका नाम भी गुप्ता जी था, इसलिए हमने नेम प्लेट हटवाई नहीं। वाह वाह, लगता है ये घर बना ही गुप्ता के लिए है। वैसे मकान काफी बड़ा है। अरे बड़ा नहीं बाबूजी, बहुत ही बड़ा है। हमारे तो सारे रिश्तेदार ही जल बुनकर राख हो जाएंगे। कितने सालों से उस पुराने से मकान में रह रहे थे, अब यहाँ आकर बड़ा ही सुकून मिल रहा है। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। जी आप कौन? 3 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिएगा। क्या? हम क्यों लगाए 3 प्लेट छोले भटूरे भला? अरे आप ही तो गुप्ता जी है ना। हाँ गुप्ता जी है, लेकिन हम क्यों दे तुम्हें छोले भटूरे भाई? अच्छा अच्छा, लगता है अभी अभी शिफ्ट हुआ है पूरा परिवार, बाद में आता हूँ।
लगता है उसे कोई गलत फहमी हो गई थी, खुद ही चला गया। चलो घर का सारा सामान भी बना कर रखना है। हाँ, रसोई भी ठीक कर लेते हैं। आज आप लोग सामान बना लीजिए, आज हम बाहर से ही खाना लेकर आएंगे। हाँ ये सही है, आज वैसे भी बहुत काम है। अरे अब उस आदमी ने छोले भटूरे का नाम ले ही लिया है तो वही लेकर आओ। बड़े दिन हो गए छोले भटूरे खाए हुए। चलो ये भी सही है। नए घर को बनाने में समय लगने के कारण अनुज और युवराज बाहर से छोले भटूरे लेकर आते हैं और पूरा परिवार आंगन में बैठकर साथ मिलकर उसे खा रहा था कि एक और आदमी वहां दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। 4 प्लेट छोले भटूरे कर दीजिएगा, चटनी अलग से होनी चाहिए और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। अरे ये फिर से कौन आया जो छोले भटूरे मांग रहा है? अरे भाई यहाँ कोई छोले भटूरे नहीं मिलते। क्यों मजाक कर रहे हो? आप सब खा तो रहे हो छोले भटूरे। गुप्ता जी छोले भटूरे के पास नहीं मिलेंगे तो छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे? अरे गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा है तो आप डबल पैसा ले लीजिएगा। अरे भाई साहब, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं है, यहाँ कोई छोले भटूरे नहीं मिलते। ठीक है, लगता है अब आपका नाम बन गया तो भाव खा रहा है। ठीक है, चलता हूँ मैं, अभी कल आऊंगा। अरे ये समझ ही नहीं रहे। लगता है यहाँ जो पहले रहते थे वो गुप्ता जी छोले भटूरे वाले थे, इसलिए लोग बार बार यहाँ छोले भटूरे लेने आ रहे हैं। हमारी शांति को भंग कर रहे हैं ये लोग। चलो छोड़ो, आओ साथ में खाना खाते हैं। लोग गुप्ता जी को गुप्ता छोले भटूरे वाला समझकर बार बार उनके घर चले आते और घर वालों को हर बार उन्हें समझाना पड़ता कि वो गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं है। अरे बहन जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। अरे कितने लोग यहाँ से छोले भटूरे ले जाते हैं, मैंने कितना नाम सुना था गुप्ता जी भटूरे वाले का। अब ऐसा मत कीजिए ना, अगर छोले भटूरे खत्म हो गए तो शाम को आ जाऊंगी। अरे आप समझ नहीं रही हैं, हम छोले भटूरे नहीं बेचते, हम गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं हैं। अब जाइए प्लीज बहन जी। ठीक है, मैं कल आती हूँ। अरे ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है, रोज रोज चले आते। ना सोने देते हैं ना खाने देते हैं, चैन से पानी तक नहीं पीने देते। मैं काम करता हूँ, मैं बोर्ड लगवा देता हूँ कि हम गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं हैं, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा। हाँ पापा, यही करना पड़ेगा अब। हाँ, ऐसे तो लोगों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लगता है गुप्ता जी छोले भटूरे वाले कुछ ज्यादा ही फेमस है यहाँ। लोग दुगना तिगना दाम देने को तैयार है। कितना कमाते होंगे वो पूरा दिन में, सोच। अरे इतना कमाते हैं तभी तो इतना बड़ा मकान हमें इतने कम दाम में बेचकर खुद कहीं बड़ी जगह घर ले लिया होगा। बात तो तुम दोनों की सही है। जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं उस हिसाब से गुप्ता जी बहुत पैसे छापते होंगे। ठीक है, फिर मैं बोर्ड लगा देता हूँ। बाबूजी आप बोर्ड लगाइए, लेकिन गुप्ता जी छोले भटूरे वाले का ही लगाइए। ये क्या कह रही है बहू? अरे वो गुप्ता जी तो चले गए, लोग हमारे पास तो आ रहे हैं ना, क्यों ना हम भी गंगा में हाथ धो ही ले। इसका मतलब हम छोले भटूरे बेचे? जरा सोचो कि वो इतने अमीर बन गए थे तो हम भी कुछ ही महीनों में कितने अमीर हो सकते हैं। हम छोले भटूरे बेचकर एक और बड़ा सा मकान ले सकते हैं। बात तो ये सही कह रही है गुप्ता जी, अगर मौका मिला ही है तो हम भी क्यों ना इसका फायदा उठाएं। हम भी तो गुप्ता जी हैं, हमें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग सच में छोले भटूरे बेचने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, हम छोले सुबह ही बना देंगे और जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे हम गरम गरम भटूरे बनाते जाएंगे। बाबूजी आप गुप्ता जी छोले भटूरे वाले का बोर्ड ही लगा दीजिए। गुप्ता जी ने अपने नाम के साथ गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नाम का बोर्ड दरवाजे पर लगा दिया और उसके बाद से अब जो भी ये बोर्ड देखता यहाँ छोले भटूरे लेने चला आता। मेरे 5 प्लेट्स पैक कर दीजिए छोले भटूरे की। हाँ, थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, पहले से ही काफी ऑर्डर आए हुए हैं ना। अरे मनीषा, लगता है आज भटूरे का आटा दोबारा लगाना पड़ेगा, आज तो ग्राहक रुक ही नहीं रहे। माँ जी, मुझे तो लगता है इस बार दिवाली के पहले ये हमारी दिवाली होने वाली है। जिस तरह से ग्राहक आ रहे हैं उस तरह से हम जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। अरे शुभ शुभ बोल बहू, कहीं हमें हमारी ही नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी माँ जी, अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम क्या क्या करते हैं। इस साल तो हम तीनों अपने लिए नए गहने बनवा ही लेंगे। और अब बात में करना, पहले बाहर देखिए कितने ग्राहक खड़े हैं, उनके लिए छोले भटूरे बना दो। जी जी बाबूजी, अभी करते हैं। गुप्ता जी के छोले भटूरे धूम मचा रहे थे हर जगह पर और यहाँ चांदी चांदी हो रही थी हमारे नकली गुप्ता परिवार की, जो असली गुप्ता जी छोले वाले का शुक्र मना रहे थे।
अरे भाई शुक्र हो वो असली गुप्ता जी का, जिनकी वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, अगर उनका इतना नाम नहीं होता तो लोग हमारे पास नहीं आते। अच्छा हुआ हमने यहाँ मकान ले लिया। अब वो तो यहाँ से चले गए, पता नहीं अब कहाँ मकान लिया होगा, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया ना। अरे रोज इतने ग्राहक आते हैं कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि लोग गुप्ता जी छोले भटूरे वाले का घर ढूंढ ढूंढ के आते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें गुप्ता जी छोले भटूरे के नाम पर एक तो और स्टॉल खोल लेने चाहिए। क्यों? एक स्टॉल तो हम घर के बाहर ही खोल लेता है। जरा सोचो, हमारे यहाँ इतने ग्राहक आ रहे हैं तो असली गुप्ता जी के पास कितने आते होंगे। जहाँ नकली गुप्ता जी का परिवार छोले भटूरे बेचकर इतना खुश हो रहा था, वहीं असली गुप्ता जी की हालत खराब हुई पड़ी थी, क्योंकि उनके सारे ग्राहक तो नकली गुप्ता जी के पास से छोले भटूरे ले रहे थे। न जाने क्या हो गया है, जब से पिछली गली से अगली गली में आए हैं तब से कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा यहाँ। सही बात गुप्ता जी, हमने सोचा था पिछली गली से अगली में कमाई ज्यादा होगी, इसलिए तो वो मकान भी हमने सस्ते में बेच दिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राहकों को अभी तक पता नहीं चला कि हम पिछली गली में से आ गए हैं। लेकिन जिसने घर लिया होगा उसने बताया तो होगा ना कि अब हम लोग वहां नहीं रहते। मुझे लगता है हमें हमारे पुराने घर के आगे एक पोस्टर भी लगाना चाहिए, गुप्ता जी छोले भटूरे वाले अब अगली गली में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ गुप्ता जी, हमें ये पहले ही कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम कल ही पोस्टर लेकर छपवा देते हैं पिछली गली में। अब क्या होगा जब असली गुप्ता जी और नकली गुप्ता जी का आमना सामना होगा, वो तो अब आपको और मुझे देखकर ही पता लग सकता है। तो चलिए चले देखने। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहा है, कुत्ते पीछे पड़ गए हैं क्या? गुप्ता जी, वो पिछली गली में नए गुप्ता जी हमारी जगह पर छोले भटूरे बेच रहे हैं। क्या? तो की पास कहीं के, अभी मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब ये तो होना ही था। जब आप किसी और के नाम से खुद फायदा उठा रहे हो तो आपका सच तो सामने आना ही था, लेकिन हमारे गुप्ता परिवार को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आखिर किया क्या था। अरे निकलो बाहर धोखेबाज। कौन है? कौन है भाई साहब आप? मैं गुप्ता जी छोले भटूरे वाला। कौन हो तुम? मैं भी गुप्ता जी हूँ, छोले भटूरे वाला। एक तो मेरा नाम चुरा कर, मेरे ग्राहक चुरा कर यहाँ काम कर रहे हो, ऊपर से मेरा नाम भी चुरा लिया। अरे हम भी गुप्ता है, हमने कोई नाम नहीं चुराया। लेकिन हमारे गुप्ता जी के छोले भटूरे का धंधा जरूर चुराया है तुम लोगों ने। अरे भाई आप है कौन? लेकिन ये असली गुप्ता जी छोले भटूरे वाले हैं और तुम नकली हो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गए? आप लोगों की वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा था, यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तुम लोग अलग ही खिचड़ी पका रहे हो। अब तो मैं तुम पर मानहानि का केस लगाऊंगा, मेरे नाम का गलत उपयोग करने के लिए। रुक जाओ तुम लोग। अरे गुप्ता जी, आप गलत समझ रहे हैं, हम ये सब आपके लिए कर रहे थे। मेरे लिए? अरे हमें लगा आप यहाँ से चले गए हैं, इसलिए लोग आपके छोले भटूरे नहीं खा पाएंगे। हम तो बस आपका नाम खराब ना हो इसलिए सब कुछ कर रहे थे। अब हमें पता लग गया है कि आप अगली गली में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम ये सब क्यों ही करें, हैं? बताइए। अरे सुनिए सुनिए, आपके हीरो, आपके असली वाले गुप्ता जी अगली गली में रहते हैं, वहां जाइए। हाँ देखिए, हमने तो बोर्ड भी तैयार करवाया था कि हम गुप्ता जी छोले भटूरे वाले नहीं हैं। ठीक है ठीक है, अब से मेरे नाम पर छोले भटूरे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सबको आपके पास ही भेज देंगे। कालू, यहाँ पोस्टर लगा दे, असली गुप्ता जी अगली गली में है। जी गुप्ता जी। बाल बाल बच गए, नहीं तो आज जेल जाना पक्का था हमारा। अरे मुझे तो पहले से ये ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन आप सब मानने को तैयार ही नहीं थे। भाई आज तो गुप्ता जी छोले भटूरे वाले से हम गुप्ता जी जेल जाने वाले बनने वाले थे। अब बच गए ना बाबूजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं क्या कहती हूँ, हम गुप्ता जी चाट भंडार शुरू करें तो? अरे चुप कर मेरी माँ, हम गुप्ता जी ठीक है, जाओ रसोई में, सिर्फ गुप्ता परिवार के लिए खाना बनाओ, जाओ। बढ़िया, एक गुप्ता जी चाट भंडार खोलेगी। सुमन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। सुमन का एक बच्चा, पति और सास थी, जिनके साथ वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन सुमन की माँ माला का कॉल आता है और वो सुमन को घर आने को कहती है। ये सुनकर सुमन अपनी माँ से मिलने चली जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक से मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है। देख, मेरे साथ मेरे कमरे में चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ।
माला सुमन को अपने कमरे में लेकर जाती है। सुमन बेटा, तू जानती है ना, तेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है और शादी के घर में कितने काम होते हैं। 100 लोग आते हैं जाते हैं, ऊपर से लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है, ये सब तो तुझे अच्छे से पता है बेटा। हाँ माँ, ये तो है, शादी ब्याह में खर्च तो हो ही जाता है, ना करके भी 1-2 लाख तो लगता ही है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो समाज का ही बनाया हुआ नियम है ना आप इसे ठुकरा सकती हो ना ही मैं ठुकरा सकती हूँ। हाँ तभी तो। और तू तो ये भी जानती है कि तेरे पिताजी काफ़ी समय पहले गुजर गए थे और इस घर का खर्चा मैं और तेरी छोटी बहन ही संभाल रहे हैं। हाँ माँ, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन ये सारी बातें आप मुझे दोबारा से क्यों बता रही हो? आपको क्या बात करनी है, आप सीधे साफ बताइए ना। देख, इतना कह रही है तो मैं बता देती हूँ। तेरी छोटी बहन की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसकी शादी मैं धूमधाम से करवा सकूँ, और ये सारी बातें मैं तेरे अलावा किसी और से कर भी नहीं सकती। तो मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तू पैसों से कुछ मदद कर दे बेटा। जिस तरह माँ बेटी के काम आती है, इसी तरह बेटी भी माँ के काम आएगी ना। माँ, आप तो जानते ना, मेरा भी बेटा है, उसकी भी स्कूल का खर्चा, ऊपर से मेरी सास की दवाई का खर्चा, ये सब मेरे पति को ही देखना होता है। एक अकेले की कमाई से कहाँ घर चल पाता है। मैं तो खुद सर से पाँव तक कर्ज में ही डूबी हूँ। अगर मैं ज़रा भी आपकी मदद कर पाती ना तो मैं ज़रूर करती, लेकिन इस समय मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी किसी भी काम नहीं आ सकती। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत तो मदद कर सकती है ना। आखिर मेरी बेटी तेरी भी तो छोटी बहन लगती है, इतना तो तू कर ही सकती है। माँ, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा हाथ सच में तंग है और मैं अपनी छोटी बहन के लिए खुद खर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन महंगाई की माँ ने मुझे करने नहीं दिया। आप ना ये सब खुद ही देख लो, और बाकी कोई काम होगा तो वो मुझे बता देना, वो सब तो मैं कर लूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमन की माँ उसे फ़ोन करती है। बेटा, तूने कुछ पैसों की बात की अपने ससुराल में? माँ, आप क्यों पीछे पड़ रही हो? अरे यहाँ पैसे हो तब तो मैं आपकी मदद करूँ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो खुद पैसे नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाती हूँ। लेकिन बेटा, अगर थोड़ी बहुत ही मदद कर देती तो तेरी छोटी बहन की शादी अच्छे से हो जाती और तेरी माँ की नाक भी रह जाती। माँ, जितना है उतने में ही कर लो, जितना करोगी ना उतना ही उनका मुंह खुलेगा, और मुझसे तो कोई उम्मीद मत करो पैसों की। बेटा, तू तो ऐसे मत बोल, थोड़ा अपनी माँ के बारे में सोच। मैं बेचारी बुढ़िया कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करूँगी, और अपनी बेटी से मदद ना मांगूँ तो कहाँ जाऊँ? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों नहीं देती, लेकिन नहीं है, क्या करूँ? यहाँ 100 खर्चे हैं, बेटे के स्कूल की फीस, घर का राशन पानी, ये सब भी तो देखना होता है ना। इतना बोलकर सुमन फ़ोन रख देती है। उसके बाद कभी कभी सुमन की माँ का फ़ोन आता तो सुमन वो भी अब अनदेखा कर देती। ऐसा कई दिनों तक हो रहा था। सुमन की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक बार सुमन की सास गीता उससे कहती है, बेटा, कुछ दिन पहले अपनी माँ के घर गई थी ना, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तेरी बहन की शादी भी तो है कुछ दिनों में। जी माँ जी, वहाँ सब ठीक है। वो तो मम्मा को मेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अगर तू बोल रही है तो वहाँ सब ठीक ही होगा। वैसे वो भी हमारा परिवार है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे लिए तो दोनों परिवार एक ही है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि शादी के बाद मोह ससुराल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे ससुराल में ही अच्छा लगने लगता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन बेटी बहू बन जाती है, लेकिन फिर भी उसे कभी भी बेटी होने का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और दोनों तरफ की सोचनी चाहिए। बिल्कुल माँ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमति रखती हूँ। सुमन अपने ससुराल में भी किसी को अपनी माँ की हालत के बारे में नहीं बताती और ना ही उन्हें कुछ पता चलता है। एक बार सुमन सो रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है पैसों की समस्या के बारे में, और ये मैसेज सुमन का पति अनुराग पढ़ लेता है और खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या, सुमन की माँ को पैसों की इतनी दिक्कत है, लेकिन सुमन ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो अपने मायके की परेशानी को मायके में ही रखना चाहती होगी। खैर, सुमन का मायका मेरा भी तो ससुराल है। सुमन ने नहीं बताया तो क्या हुआ,
मैं तो उनकी मदद कर ही सकता हूँ। अनुराग बिना सुमन से बात किए सुमन और अपनी माँ को साथ में लेकर माला के पास जाता है। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं आपकी बेटी की तरफ से, और मैं आपका ही बेटा हूँ। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम दोनों में से किसी को भी बता सकती हो, और अपने बच्चों को बताने में कभी भी संकोच मत करना। अनुराग जैसे ही पैसे माला के हाथ में देता है, माला अनुराग और सुमन दोनों को गले लगा लेती है। सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक यही लग रहा था कि मुझे सब कुछ अकेले ही देखना है, लेकिन सच कहा, मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा है जो सब संभाल लेंगी। हाँ माँ। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं आप सबके लिए चाय पानी लाती हूँ। माला चाय बनाने रसोई में जाती है। बहू, मैं यही तो समझा रही थी तुझे, अगर तू अपनी माँ की मदद करती तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और यही बात मैं तुझे उस दिन भी समझा रही थी। लेकिन माँ जी, मैं अगर अपने मायके की मदद करने में ससुराल के पैसे उड़ाती तो आपको ही बुरा लगता ना? अरे नहीं, हमें कभी भी बुरा नहीं लगता, लेकिन तूने अपनी माँ की मदद नहीं करी इसलिए ज़रूर बुरा लग रहा है। और ससुराल के पैसे, क्या तेरा पति तेरी माँ का कुछ नहीं लगता? उन दोनों का भी तो एक रिश्ता है ना, उन दोनों के बीच में तू थोड़ी ना कुछ कह सकती है। बहू तो बन गई, लेकिन बेटी नहीं बनी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, मुझे दोनों तरफ को देखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अपनी सास की बात सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती।